6 महीने का बच्चा हो गया, पर सबसे बड़ी टेंशन ये है कि शुरुआत कहाँ से करें। दाल का पानी दे या मैश किया हुआ केला, बाजार का सेरेलेक खिलाएं या घर की बनी खिचड़ी। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। और उससे भी डरावनी बात, अगर बालक के गले में खाना अटक गया तो क्या करेंगे भाई। ज्यादातर माएं इसी उलझन में 5 ऐसी भयंकर गलतियां करती हैं जिससे बच्चे का वजन बढ़ना तो दूर बल्कि उसकी सेहत कति दाव पे लग जाए। अगर आप भी गूगल और पड़ोस वाली ताइयों की सलाह के बीच में फंस गई हैं, तो ये वीडियो आपके सारे डर खत्म कर देगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। आज मम्मा की पिटारी से निकलेगा वो सच जो आपके बच्चे को कुपोषण और गलत खान पान से बचाएगा। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, शहद। बहुत से लोग कहते हैं शहद चटा दो, पर 1 साल से छोटे बच्चे के लिए यो कतई जहर के बराबर है। इसमें बोटुलिज्म का खतरा है जो नसों को कमजोर कर दे रहा है। दूसरी बात, दाल का पानी। भाड़ो, सिर्फ दाल का पानी पिलाए तो सिर्फ पेट भरेगा, शरीर नहीं बने। असली पोषण नीचे बैठी हुई गाढ़ी दाल में होया करे। और याद रखियो, 1 साल तक नमक और चीनी की शक्ल भी मत दिखाइयो। बच्चे की किडनियां बहुत कच्ची हैं, उन पर इतना लोड मत डालो, उन्हें कुदरती स्वाद चखने दो। अब बात उस डर की करें जिससे सारी माएं कांपती हैं, खाना गले में अटकना। जब बच्चा पहली बार सॉलिड खाता है तो वो अक्सर उबकाई लेता है या खांसी करता है, इसे गैगिंग कहते हैं। डरो मत, बच्चा अपनी जीभ को ट्रेन कर रहा है। पर अगर बालक एकदम चुप हो जा, आवाज ना निकल पाए और चेहरा नीला पड़ने लग जा, तो वो चोकिंग है। इससे बचने का एक रास्ता है, बच्चे को हमेशा सीधा बिठाओ, 90 डिग्री के एंगल पर बिठाओ, तब उसको खाना खिलाओ। लेट कर कभी भी नहीं, अपनी गोद में या हाई चेयर पे सीधा बिठाओ, फिर उसको खिलाओ। ईब कई मम्मी पूछेंगी कि भाई सिर्फ दाल और केला ही खिलाती रहूं क्या? अरे ना भाण, बालक ने वैरायटी दो ताकि उसे खाने का चस्का लग गए और वो नखरे ना करे। मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपने बताती हूँ, आप उन्हें क्या खवा सको हो 6 महीने क्रॉस होते ही। सबसे पहला है रागी। रागी में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम और भरपूर आयरन हुआ है। इसे पानी में पकाकर गाढ़ा टेस्ट बना लो, ये बच्चे की हड्डियां ने कभी फौलाद जैसी बना देगा। दूसरा है सेब। सेब को छीलकर टुकड़े काट के उबाल लो, फिर उसने मैश करो, ये पचाने में कभी आसान है और कब्जी भी नहीं होने देगा। तीसरा है शकरकंदी। इसने उबाल के हाथ में मसल लो, इसमें विटामिन ए बहुत होया करे, जो आंखों के लिए और वजन बढ़ाने के लिए नंबर 1 है। चौथा है मूंग दाल की खिचड़ी। चावल और मूंग दाल को खूब गलाकर पकाओ और फिर उसने छानन के बजाय चम्मच तक बारीक कर लो, ये बालक का पेट भी भरेंगी और ताकत भी आवेगी। पांचवा है पपीता। अगर बालक को पोटी करने में दिक्कत हो रही है तो पका हुआ पपीता मैश करके खिलाओ, ये पेट साफ करने की देसी मशीन है। छठा है सूजी की खीर। सूजी को हल्का भूनकर पानी या फिर थोड़े से दूध में पका लो, पर याद रहे कि चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। अगर आपको मीठा करना है तो इसकी जगह आप खजूर का पेस्ट डाल सकती हैं थोड़ा सा। सातवां है कद्दू। कद्दू में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसने उबालो और फिर बालक में खवाओ, ये बालक की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है ताकि इससे बच्चा जल्दी जल्दी बीमार नहीं हो। तो ईप मम्मीज भागेंगी डिब्बे का खाना लेने, पर डिब्बे के खाने में कुछ नहीं है। उन डिब्बों में छिपी हुई है सिर्फ चीनी और बहुत सारे केमिकल, इसलिए डिब्बे का खाना कभी मत खवाओ। आप यकीन करो, मैंने खुद अपने बच्चे को ये सारी चीजें खिलाई हैं और मेरा बच्चा बहुत फिट, बहुत हेल्दी रहता था। अब आप मखाने भून के उसका पाउडर बना लो, वो भी आप खिला सको हो। और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लो, वो भी आप दूध में मिला के या किसी भी चीज में डाल के, दही में डाल के आप खिला सके हो। लेकिन याद रहे, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर आप थोड़ा सा 8 मंथ्स के बाद ही शुरू करो। बाजार के लाल पीले डब्बे पे पैसे फूकन की कती जरूरत नहीं। इससे अच्छा है अपनी रसोई का असली माल खिलाओ। घर का बना हुआ खाना कति ताजा और शुद्ध हुआ है। कभी भी एक साथ 3-4 नई चीजें मत खिलाओ, हमेशा 3 डे रूल अपनाओ। आज सेब दिया है तो 3 दिन तक सिर्फ सेब ही खिलाओ, फिर केला स्टार्ट करोगे तो 3 दिन तक सिर्फ केला खिलाओ। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे को उस चीज से एलर्जी तो नहीं। अगर बच्चे के होंठ सूजे, दस्त लगे या शरीर पर दाने निकले तो समझ जाओ वो चीज उसे सूट नहीं कर रही। जल्दबाजी में 56 भोग मत सजा देना। और आखिरी बात, पानी और सब्र। अब तक पानी मना था, पर ईद सॉलिड शुरू हो गया है तो हर मील के बाद 2-3 चम्मच गुनगुना पानी जरूर पिलाएं। और हाँ, बच्चे के साथ कुश्ती मत लड़ो। अगर उसने 2 चम्मच खा के मुंह फेर लिया तो बस, उसने भूख लगन तो दोबारा वो खुद मांग लेगा। तो भाणो, ये थी आज की पूरी राम कहानी। बालक पालना कोई कंपटीशन को नहीं, हर बालक अपनी रफ्तार से बढ़ेगा। बस आप उसे अपना प्यार और सही पोषण दो, अपना टाइम आएगा। अगर ये जानकारी धाकड़ लगी हो तो लाइक ठोक दियो और कल की वीडियो कभी मिस मत करियो, क्योंकि कल हम बात करेंगे ज्वाइंट फैमिली में सासू माँ और मोहल्ले की टोका टोकी से कैसे निपटे। तो मम्मा की पिटारी को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल। राम राम, धन्यवाद।